जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं। 200 फाइटर जेट से इजराइल ने ईरान में खूब तबाही मचाई। ईरान के आर्मी चीफ से लेकर कई टॉप कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो भी मारे गए हैं। ईरान ने इजराइल को इसकी कीमत चुकाने की धमकी तक दे दी है। वहीं अब अमेरिका के बाद ईरान इजराइल जंग पर भारत का स्टैंड भी सामने आ गया है। भारत ने इजराइल ईरान जंग पर अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। भारत का साफ कहना है कि दोनों देशों को तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचना चाहिए। भारत इसके लिए मध्यस्थता करने को तैयार भी है, लेकिन जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तब तबाही तो होती ही है, पीछे हटना मुश्किल हो जाता है। सिंघल साहब, ये बात सही है, क्योंकि हालांकि हम भारत पाकिस्तान की जो चीज है उससे बहुत अलग है। हम तो सिर्फ आतंकवाद से लड़ रहे हैं। आतंकवाद जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में पाला पोसा जाता है, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी उसे बचाने के लिए जब पाकिस्तानी आर्मी आई तो हमने उससे भी मजा चखाया। तो यहां पर तो इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, तो वो क्या पीछे हट पाएगा? अब भारत का स्टैंड जो है वो तो ये समझाना चाहते हैं कि आप मत लड़िए, लेकिन फिर भी क्या होगा? भारत का हमेशा से ये पॉलिसी रही है, हमारी सबकी एडवाइस हम यही देते हैं, हम खुद भी इसको फॉलो कर सकते हैं कि वार इज नॉट ए सॉल्यूशन। पीस जो है बातचीत के जरिए से पीस को जो है पीस समस्या का समाधान जो है बातचीत के जरिए से करना चाहिए। जहां तक तो यहाँ पर भी हम, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल ने हमें सपोर्ट भी किया है। जब पहलगांव का इनसे ये जो भयानक हादसा हुआ और उसके बाद में भारत ने जब उनको पाकिस्तान में जो टेररिस्ट छिपे हुए थे या उनके ठिकाने थे उन पर हमला किया, तो इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। दूसरी तरफ ईरान ने भी हमारे को सपोर्ट किया। उनके जो प्राइम मिनिस्टर वहां जब गए थे तो उनके जॉइंट स्टेटमेंट में उन्होंने भारत के खिलाफ में कुछ बात नहीं आने दी, तो उन्होंने भी एक तरीके से हमारा सपोर्ट किया। दोनों ही हमारे मित्र देश हैं और हमें दोनों की ही आवश्यकता है, क्योंकि जब हम जहाँ पे जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो ईरान का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि दोनों ही हमारे, क्योंकि मित्र हैं, तो हम चाहते हैं कि जो बातचीत के जरिए से उनको अपनी जो समस्याएं हैं दोनों की उनको सुलझाना चाहिए। और मेरे विचार से अल्टीमेटली वो बातचीत के जरिए से ही इसका सुलझाव होगा। जहां तक हमारा सवाल है, हमारे साथ टेरर, हमने बहुत कोशिश की पाकिस्तान के साथ में, मौका दिया उन्होंने बहुत, 1-1.5 महीने का, उसके बावजूद वो मानने को तैयार नहीं थे। तब हमारे को ये कार्यवाही करनी पड़ी मजबूरन। तो ये हमारी सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी, लेकिन जहां तक इनकी बात है, मेरा विचार है कि इसको बातचीत के जरिए से इसको आराम से सुलझाया जा सकता है, लेकिन बशर्ते कि दोनों साइड इस बात के लिए तैयार हों। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि भारत के रिश्ते जो हैं वो दोनों देशों के साथ ठीक ही हैं। इजराइल के साथ जो है वो बहुत अच्छे संबंध है, ईरान के साथ भी बहुत खटपट तो नहीं है। तो क्या भारत अब ये स्टैंड जब रखता है, रूस यूक्रेन युद्ध पर भी भारत ने यही स्टैंड रखा, लेकिन उसके बाद तो हमने ये भी देखा बीच में कि यूक्रेन की तरफ से भी तंज कसे जाने लगे थे कि आप युद्ध क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं। ये भी तंज कसा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो बहुत सारी चीजें हुई थी। अब यहां पर ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये आने वाले समय पे इफेक्ट तो सर सबको ही करेगा, क्योंकि आपने जो तेल की बढ़ती कीमतों की बात की उसका भी इफेक्ट होगा। बिल्कुल। देखिए, जहां तक आर्थिक दृष्टि से सवाल है इसका, एक तो तनाव का, जो कहीं भी तनाव होता है तो समस्या सभी के लिए खड़ी होती है, और हमारे लिए खास ज्यादा समस्या है क्योंकि एक तो तेल की, क्योंकि हम तो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं ऑयल पर, इंपोर्टेड ऑयल पे। दूसरा सिविल एविएशन, क्योंकि हमारा सिविल एविएशन सेक्टर जो है, हमारी जितनी भी फ्लाइट्स हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है, तो हमारी फ्लाइट्स जो हैं वो सारी डिस्टर्ब हो रही हैं। जो सिविल एविएशन इंडस्ट्री जो जैसे अभी पीछे कोविड के झटके से उठी है, अब थोड़ा बढ़ रही थी, तो उस पर भी बहुत अंतर पड़ेगा, क्योंकि जो है फ्लाइट डाइवर्ट हो रही हैं और जो है बहुत लंबे डिस्टेंस करके उनको जाना पड़ेगा। इनफैक्ट कल ही हुआ है, तो कल तो बहुत सारी फ्लाइटें हमारे यहाँ कैंसिल कर दी, कुछ वापस आई। तो हमारे लिए असर बहुत पड़ रहा है, और हमारे बहुत सारे जो प्लान थे, जैसे आईमैक का जो प्लान था वो भी इससे अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो कॉरिडोर की हम बात कर रहे थे, इंडस्ट्रियल, जो आईमैक का इंटरनेशनल यूरोप को कनेक्ट, मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का, यूरोप को कनेक्ट कर रहे थे कि वो सारा मिडिल ईस्ट उसको बहुत बड़ा फायदा होने वाला था, तो वो भी सेटबैक मिल रहा है। तो हमारे तो इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर तनाव हो इस एरिया में, लेकिन
जो स्थिति है उसको तो मौजूदा हालात हैं उनको तो सभी को देखना पड़ेगा, लेकिन हमारी जो विचारधारा है, हमारा जो कहना है वो यही है कि बातचीत के जरिए से आप इसको समस्या को समाधान करें। और जहां तक यूक्रेन की तरफ से ये कहना कि आपने जैसा कहा, वो तो देखिए ऐसा है कि यूक्रेन तो जो अपनी शर्तों पे बातों को मनवाना चाहता है, रशिया भी अपनी बातों में मनवाना चाहता है। हमने तो मीडिएशन नहीं किया था, अमेरिका ने किया था, हमने सुझाव दिया था, लेकिन ये कहना कि हमने रुकवा नहीं दिया वो गलत है, क्योंकि हमने कोई उस क्षेत्र में कोई उसमें हमारा रोल ही नहीं था। किसी ने हमारे को कहा नहीं कि भाई आप हमारे को मीडिएशन कर दीजिए। अगर हमारे से कहा जाता और हम उसमें मीडिएशन करते तब तो ये बात बनती है, लेकिन जब हमने मीडिएशन नहीं किया, हमने सुझाव दिया कि भाई आप दोनों को मिलकर के जो है एक तरीके से इसको जो है सुझाव समस्या को समाधान करें, क्योंकि अब जो हो रहा है वो दोनों साइड के लिए गलत हो रहा है। तो अल्टीमेटली तो सॉल्यूशन यही, समाधान जो होगा बातचीत के जरिए ही होगा। अब हो 2 साल के बाद हो या 2 महीने में हो, तो समाधान तो अल्टीमेटली बातचीत के जरिए से ही बातचीत के जरिए ही होगा। हालांकि लेकिन सर अब बातचीत के जरिए होगा, लेकिन जो ट्रंप के शब्द हैं और ट्रंप अपने शब्दों से जो चीज दिखाना चाहते हैं वो बातचीत वाली नजर तो नहीं आती। वो बातचीत के लिए भी धमकाते हैं कि बातचीत करिए। ट्रम्प साहब का ये स्टाइल है बात करने का कि वो किसी को भी कुछ बता देते हैं और बाद में वे बैक ट्रैक भी कर लेते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि अपने शब्दों से वो कहीं ना कहीं मुकर भी जाते हैं। ये इस बार तो बहुत बार देखा गया इस टर्म में। जी, तो इसलिए जो है, जो वो कह रहे हैं, जिस तरह धमका रहे हैं, वो अपने एक नेगोशिएशन पॉइंट बना रहे हैं मेरे विचार से। और जब एक्चुअल में बातचीत होगी तो आई थिंक वो गिव एंड टेक होगा उनके साथ में, जो कि ट्रेड डील में भी दिखा रहे हैं वो, कि अभी जैसे चाइना के बारे में उन्होंने अनाउंस किया, इंडिया और देशों के बारे में अनाउंस किया। तो मेरे विचार से उनकी जो कह रहे हैं और जो करेंगे उसमें थोड़ा अंतर होता है, तो हमें उसको बिल्कुल फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, देखना होगा कि आखिर क्या होता है इस जंग में। लेकिन भारत ने अपना स्टैंड जो है वो बता दिया है कि इस जंग से किसी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला, बातचीत से ही समाधान हो सकता है। ये रास्ता भारत ने भी सुझाया है।